तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने जो है जेडएम की बात की थी, यानी ग्रुप ऑफ जो है मॉडलो ग्रुप की। उसमें हम ये देख चुके थे कि जो जेडएम राउंड प्लस है वो तो अबेलियन ग्रुप होता है, लेकिन जेडएम राउंड डॉट के साथ एक सेमी ग्रुप बनाता है, सेमी ग्रुप विथ आइडेंटिटी, जो कि कम्यूटेटिव भी होता है। तो यहाँ पे हम ये देखेंगे कि जैसे मान लो Z4 है, या चलो Z6 ले लेते हैं, 0 बार, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार और 5 बार। मल्टीप्लिकेशन की हम बात कर रहे हैं, तो मल्टीप्लिकेशन की बात करेंगे तो इसमें Z6 में क्योंकि ये ग्रुप है नहीं, ग्रुप नहीं होने का कारण क्या है कि सेमी ग्रुप विद आइडेंटिटी तो है, लेकिन इसका इन्वर्स सारे एलिमेंट का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। लेकिन कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं जिनका इन्वर्स मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में एग्जिस्ट करता है। जैसे मान लो 1 बार है, तो 1 बार अपने आप का इन्वर्स होता है क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट अपने आप का इन्वर्स होता है। 2 है तो 2 3 है तो 3 into 1 3 बार हो गया, 3 into 2 जो है वो 6 बार हो गया, 3 into 3 जो है वो 9 बार हो गया, 9 बार का मतलब 3 बार हो गया, रिपीटेड हो गया। इसका मतलब इसका इन्वर्स नहीं मिल रहा है। इन्वर्स मिलने के लिए कि होना चाहिए कि 3 को किससे मल्टीप्लाई करें, या 3 को 4 से, 5 से, या 3 को 3 से ही मल्टीप्लाई करें तो आइडेंटिटी के बराबर आ जाता है। जैसे मान लो 5 है, 5 का देख लो, 5 को 1 से मल्टीप्लाई करो 5 बार, 5 को 2 से करोगे तो 10 बार, 10 बार का मतलब समझ रहे हो 4 बार, 5 into 3 बार का मतलब 15, 15 का मतलब 3 बार, 5 into 4, 4 का मतलब समझ रहे हो 20, 20 यानी 2 बार, 5 into 5 24, 24 का मतलब 0 बार, 5 into 6 यानी 30 यानी 5 बार। तो 5 को अगर 1 से मल्टीप्लाई किए तो 5 आ गया, 5 को 2 से मल्टीप्लाई किए 10 आ गया, 6 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 4, 5 into 3 करेंगे तो आ जाएगा 15, और 5 into 5 करेंगे तो ये आ जाएगा 25, और ये 25 का मतलब 1 बार, तो इसका मतलब 5 अपने आप का इन्वर्स है। तो इसका मतलब Z6 में दो एलिमेंट ऐसे हैं 1 बार और 5 बार जिनका इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है। तो ZM में ये कह सकते हो कि Z6 में कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं जिनका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, और कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं जिनका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। तो ऐसे सारे एलिमेंट, एक हेडिंग हम कर रहे हैं यूनिट एलिमेंट in a semi group with identity, यूनिट एलिमेंट इन ए सेमी ग्रुप विथ आइडेंटिटी। तो किसी भी सेमी ग्रुप जो Zn एक सेमी ग्रुप विथ आइडेंटिटी है, या कोई भी ऐसा ग्रुप सेमी ग्रुप जिसमें आइडेंटिटी एग्जिस्ट करे, उसमें कुछ एलिमेंट जिनका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, जिनका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा ग्रुप में, वो यूनिट एलिमेंट कहे जाएंगे। तो यूनिट एलिमेंट में मान लेते हैं लेट G डॉट बी ए सेमी ग्रुप विथ आइडेंटिटी, देन those element of G which has its inverse in G are called as unit element, unit elements। Z6 है, Z6 सेमी ग्रुप विथ आइडेंटिटी है, 1 बार और 5 बार इसके दो एलिमेंट ऐसे हैं जिनका इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है, तो ऐसे एलिमेंट इसके क्या
क्या कहे जाएंगे, यूनिट एलिमेंट कहे जाएंगे। तो ग्रुप ऑफ यूनिट्स क्या होता है, ग्रुप ऑफ यूनिट्स ऑफ सेमी ग्रुप with identity, let G dot be a semi group with identity, then the set of unit elements of G is denoted by, इसको हम डिनोट कैसे करेंगे, यू जी डॉट ऐसे या यू जी सिंपली, तो ऐसे नोट कर देना है, यू जी डॉट इज ए ग्रुप कॉल्ड एज ग्रुप ऑफ यूनिट्स। मतलब कोई भी जी डॉट अगर सेमी ग्रुप विद आइडेंटिटी है तो उनका यूनिट एलिमेंट ले लो और उसी ऑपरेशन के साथ ये ग्रुप बनाता है। जैसे यू जेड सिक्स है, जेड सिक्स की बात किए हैं तो फॉर एग्जांपल यू जेड सिक्स डॉट, इसको सिंपली आगे सिंपल भी हम देते हैं, यू सिक्स डॉट कहते हैं। ये आएगा आपका 1 बार और 5 बार और मल्टीप्लिकेशन का साइन। ये क्या है, ये ग्रुप फॉर्म करता है। ग्रुप फॉर्म करता है तो कंपोजिशन टेबल हम देख लेते हैं, 1 बार 5 बार, 1 बार और 5 बार मल्टीप्लाई करना है, 1 बार 5 बार। यहाँ पे सिंबल चाहो तो डॉट लगा लो या राउंड डॉट लगा लो, 5 बार और 1 बार। इसका मतलब ये जो ग्रुप ऑफ यूनिट्स होता है वो सेमी ग्रुप विद आइडेंटिटी के ऐसे एलिमेंट लिए जाते हैं जिनका इनवर्स एग्जिस्ट कर जाए। उस एलिमेंट को लेकर के हम अगर उसी ऑपरेशन के साथ चेक करें जो सेमी ग्रुप विद आइडेंटिटी है तो ये ग्रुप फॉर्म करेगा और इस ग्रुप को हम नाम देते हैं ग्रुप ऑफ यूनिट्स, ग्रुप ऑफ यूनिट्स। कुछ और एग्जांपल जैसे U, हमें पता है कि N डॉट के साथ एक सेमी ग्रुप बनाता है और आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट करती है, तो इसमें केवल 1 का इनवर्स एग्जिस्ट करता है। इसी तरीके से U Z डॉट का मतलब यहाँ पे हो जाएगा आपका 1 माइनस 1। इसी तरीके से U R डॉट, ये R स्टार हो जाएगा। U Q रेशनल नंबर है तो Q स्टार है। U C डॉट जो है वो C स्टार है। तो ये सभी यूनिट्स हैं, ग्रुप ऑफ यूनिट्स कहे जाते हैं। ये सभी जो है वो ग्रुप फॉर्म करते हैं। इस पे एक थ्योरम करते हैं कि ZM में एक थ्योरम है इसी तरह, A बार is unit element of Zn if and only if An का GCD 1। तो ये GCD का सिंबल है कि A और M की GCD 1 हो जाए। तो यहाँ पे हम A बार जो है Zn का कोई भी एलिमेंट Zn का यूनिट एलिमेंट होगा अगर A और M की GCD हमेशा 1 आए। अब हम यूनिट एलिमेंट निकालना जैसे अभी सीखे थे, 0 बार, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार और 5 बार। हम ये कहें कि यूनिट एलिमेंट ऐसे एलिमेंट को कहा जाता है जिनका इनवर्स एग्जिस्ट करे, लेकिन जैसे इसमें यूनिट एलिमेंट हम लोग निकालेंगे कैसे, उसके लिए तरीका है, सबका GCD 0 और 6 का GCD निकाल लो, 6 आ जाएगा। 0 1 और 6 का GCD 1 आ जाएगा। 2 और 6 का GCD 2 आ जाएगा। 3 और 6 का GCD 3 आ जाएगा। 4 और 6 का GCD 2 आ जाएगा। 5 और 6 की GCD 1 आ जाएगा। तो
जीसीडी 1 है और इसीलिए 1 और 5 का जीसीडी 1 है तो 1 बार और 5 बार इसके यूनिट एलिमेंट आएंगे, यानी Z6 के यूनिट एलिमेंट क्या हो जाएंगे 1 बार और 5 बार। A बार Zn का यूनिट एलिमेंट होगा, अगर A गामा m यानी A और m की जीसीडी क्या हो जाए 1 हो जाए। प्रूफ हम करते हैं, मान लेते हैं कि जीसीडी मतलब ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, लेट A और m की जीसीडी 1, मतलब A और m की जीसीडी हमारी क्या है 1 है। देन भाई हम लोग एक थ्योरम पढ़ते हैं, यूक्लिडियन एल्गोरिथम, एक थ्योरम है देन बाय यूक्लिडियन एल्गोरिथम, देन बाय यूक्लिडियन एल्गोरिथम there exists uv belonging to z such that au plus nb बराबर 1। यूक्लिडियन एल्गोरिथम क्या है, एक लाइन, ये हम लोग फर्स्ट ईयर के थ्योरम डिवीजन एल्गोरिथम यूक्लिडियन ये पढ़ते हैं, उसमें ये बताया जाता है कि अगर a और m की जीसीडी d है तो एक u और v मिलेगा belonging to z such that au plus mb बराबर d, जहाँ d जीसीडी है, ये जीसीडी का सिंबल है, यानी a और m की जीसीडी अगर d है तो u और b दो इंटीजर मिलेंगे और au plus mb d के बराबर होगा। वही चीज यहाँ जीसीडी 1 हो गया तो au plus mb जो है 1 के बराबर हो गया। इसका मतलब ये है कि दो एलिमेंट अगर बराबर हैं तो उनके बार भी बराबर होते हैं, क्लास कहते हैं इसलिए बार लगा दो। इसको हम क्या लिख सकते हैं au बार प्लस mb बार बराबर 1 बार, इसको लिख सकते हैं a बार इंटू u बार प्लस m बार इंटू v बार। अब यहाँ पे देखो, अगर चाहो तो सिंपल हम राउंड प्लस यहाँ लगा दे रहे हैं, यहाँ राउंड प्लस लगा रहे हैं, यहाँ राउंड डॉट लगा दे रहे हैं, बराबर 1 बार हो जाएगा। m बार का मतलब 0 बार हो गया Zn, तो ये तुम्हारा आ गया a बार इंटू u बार प्लस 0 बार बराबर 1 बार। ये इंप्लाई करेगा a बार इंटू u बार बराबर 1 बार। तो a और u का अगर मल्टीप्लिकेशन 1 आ गया तो a और u एक दूसरे के क्या है बताओ इनवर्सेस हैं, मतलब यहाँ पे हमें a का इनवर्स मिल गया। दिस इंप्लाइज u बार इज इनवर्स ऑफ a बार, और अगर किसी भी एलिमेंट a बार का इनवर्स Zn में मिल गया तो इंप्लाई क्या करेगा a बार इज यूनिट एलिमेंट ऑफ Zn। कन्वर्सली मान लेते हैं कि a बार जो है इसका उल्टा भी प्रूव करना, इफ एंड ओनली इफ लगा है, इसका मतलब हमें दो पार्ट प्रूव करना पड़ेगा। एक बार am को 1 मान करके दिखाएंगे कि ये बार यूनिट एलिमेंट है, जो ये हम दिखा चुके हैं। दूसरा हमें ये पता है कि अगर a बार यूनिट एलिमेंट है, a बार इज यूनिट एलिमेंट ऑफ Zn, देन हमें क्या प्रूव करना पड़ेगा, दिखाना है कि am की जीसीडी 1। तो अगर a बार यूनिट एलिमेंट है तो इसका इनवर्स मान लेते हैं, देयर एग्जिस्ट b बार बिलोंगिंग टू Zn व्हिच इज इनवर्स ऑफ a बार, देयरफॉर a बार इनटू b बार बराबर 1 बार। यहां से हम लिख सकते हैं a बार इनटू b बार 1 बार कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो, ये हम पढ़ चुके हैं। a बार बराबर b बार इफ एंड ओनली इफ a इज कॉन्ग्रुएंट टू b मॉडुलो n, ये पढ़ चुके हैं। इसको हम क्या लिख सकते हैं ab माइनस 1 बराबर m क्यूब, या इसे लिख सकते हैं a इंटू b प्लस m इंटू माइनस q बराबर 1। यहाँ पे देखो, अगर am 1 है तो au प्लस mb बराबर 1 होता है, मतलब ये दोनों साइड से सही होता है। यहाँ से ध्यान रहे कि अगर am 1 है तो ये दोनों साइड से सही है, au प्लस mb बराबर 1। इसको हम बेजॉर्ट आइडेंटिटी भी कहते हैं, बेजॉर्ट आइडेंटिटी। तो इसका मतलब a इंटू बी m इंटू माइनस q अगर 1 के बराबर है तो ये इंप्लाई करेगा कि a और m की जो जीसीडी हो जाएगी वो 1 हो जाएगी।
फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं Z 5 है, 0 बार, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। अब अगर हम इसका U5 या इसी को UZ5 कहते हैं, यूनिट एलिमेंट ऑफ Zm निकालना है। Z5 कैसे निकालेंगे? 5 का किसके किसके साथ GCD 1 आएगा, 1 का भी आएगा, 2 का भी आएगा, 3 का, 4 का, सबका GCD। तो ये तुम्हारा Z4 स्टार है। इसका मतलब Z5 अगर ये तुम्हारा ग्रुप है, Z5 एक सेट है जो कि मॉडुलो 5 सेट है। इसका यूनिट एलिमेंट अगर निकालना है तो हमें क्या निकालना पड़ेगा? 5 के साथ ऐसे सारे, 1 का 5 के साथ GCD 1, 2 का 5 के साथ GCD 1, 3 का 5 के साथ GCD 1, 4 का, तो सब 1 2 3 4 सबका 5 के साथ GCD 1 आ गया। इसका मतलब सबके सब क्या आ जाएगा? इसके यूनिट एलिमेंट इस तरह से। इसी तरीके से UZ8 हम निकाल सकते हैं। मान लो तुम्हारा Z8 क्या है? 0 बार है, 1 बार है, 2 बार है, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार एंड 7 बार। जब हम UZ8 या U8 कहते हैं निकालेंगे तो आ जाएगा 1 आ जाएगा, 3 आएगा, 5 आएगा और 7 आ जाएगा। और ये ग्रुप भी है, ध्यान रखना, इज ए ग्रुप। ये जो U8 है डॉट के साथ में ग्रुप फॉर्म करेगा, U5 भी क्या फॉर्म करता है? ग्रुप। अब अभी तक हम ये देखते हैं कि जो Zm है वो राउंड डॉट के साथ एक सेमी ग्रुप बनाता है। क्या कोई ऐसी कंडीशन है जिसके लिए जो Zm है वो मल्टीप्लिकेशन के साथ ग्रुप फॉर्म करेगा? तो उसके लिए एक क्वेश्चन है कि Zp स्टार राउंड डॉट इज ए कम्यूटेटिव ग्रुप वेयर P इज ए प्राइम। मतलब इसका ये हो गया कि देखो Zm M की जगह अगर प्राइम होगा और इसमें से स्टार लगाने का मतलब हो गया कि Zp स्टार का मतलब हो गया कि Zm में से 0 को हटा दिया या Zp में से 0 को हटा दिया गया है। तो Zp स्टार एक कम्यूटेटिव ग्रुप होगा। जैसे मान लो Z7 यहाँ प्राइम है, स्टार लगाने का मतलब हो गया 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार एंड 6 बार और डॉट। तो Z7 ये एक कम्यूटेटिव ग्रुप होगा। कैसे चेक करना चाहो तो हम टेबल बना सकते हैं, कंपोजिशन टेबल यहाँ पे बना दें। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार। ऐसे यहाँ 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 5 6 तक है तो 6 बार हो गया। 1 का सब में मल्टीप्लाई करोगे 1 2 3 4 5 6, 2 से करो 2 आ गया, 4 आ गया, 6 आ गया, 8 का मतलब 1 हो गया, 2 पंचे 10, 7 से डिवाइड करेंगे तो 3 आ गया, 2 छंग 12 मतलब 5 आ गया। ऐसे 3 से मल्टीप्लाई करो तो 3 का 1 में मल्टीप्लाई करोगे 3 बार, 3 का 2 में मल्टीप्लाई करोगे 6 बार, 3 का 3 में 9 बार का मतलब 7 से डिवाइड करोगे तो 2, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा तुम्हारा 4। ऐसे 4 बार, ऐसे 5 बार और ऐसे 6 बार। तो 4 को 1 में मल्टीप्लाई करो 4 का 2 में करोगे 1 बार आ जाएगा 4, 5 आ जाएगा 4, 2 बार आ जाएगा 20, अगर आ गया तो 6 बार आ जाएगा और 24 आ गया तो 3 बार। ऐसे 5 से भी मल्टीप्लाई कर लेना, ऐसे 6 से भी मल्टीप्लाई कर लेना। और जब हम इसमें चेक करेंगे तो सारे के सारे एलिमेंट इसी के आते हैं और ये एक ग्रुप फॉर्म करता है। अब अगर हमें ये दिखाना हो कि Zp स्टार डॉट एक कम्यूटेटिव ग्रुप है तो दिखाएंगे कैसे? तो एक थ्योरम पढ़े थे, इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं कि Zp स्टार डॉट एक कम्यूटेटिव ग्रुप कैसे होगा। तो इसके लिए हमने एक थ्योरम पढ़े थे और थ्योरम में हम ये पढ़े थे कि अगर कोई भी Zp स्टार है तो कोई भी, ये चूंकि फाइनाइट है, फाइनाइट सेमी ग्रुप है, ये हमें पता है। ये ग्रुप तभी होगा जब हम ये दिखा सके कि इसमें
कैंसिलेशन लॉ होल्ड करता है। तो सबसे पहले तो हम ये दिखा देते हैं कि एक सेमी ग्रुप है। सेमी ग्रुप दिखाने के लिए हमें सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी दिखाना पड़ेगा। तो क्लोजर प्रॉपर्टी कैसे दिखाते हो? सबसे पहले तो दो एलिमेंट हम इसका मान लेते हैं, r1 बार और r2 बार एलिमेंट कहाँ का है? Zp स्टार का। इसका मतलब r1 का मान p से कम है और r2 का मान भी p से कम। अब r1 बार इंटू r2 बार जब करेंगे, यानी r1 इंटू r2 बार, r1 इंटू r2, पहला केस फर्स्ट, इफ r1 इंटू r2 इज लेस देन p, तो ये इंप्लाई कर जाएगा r1 राउंड ऑफ r2 बार बिलोंगिंग टू Zp स्टार। लेकिन इफ r1 into r2 is greater than or equal to p, तब हम इसमें डिवीजन एल्गोरिथम लगाएंगे। r1 into r2 को p से डिवाइड करेंगे, q आएगा, रिमाइंडर r आएगा। इसका मतलब ये हो जाएगा r1 into r2 बराबर pq प्लस r का मान p से कम है। मतलब r1 r2 का जो बार होगा वो p बार इसके बराबर हो जाएगा। इसका मतलब ये हो जाएगा p बार इंटू q बार। p का बार का मतलब 0 बार है, क्योंकि Zp स्टार की बात कर रहे हैं, तो 0 बार इंटू q बार, और r बार हो गया, यानी r बार कहाँ का एलिमेंट हो गया बताओ? Zp स्टार का एलिमेंट। तो देयरफॉर क्या हमने दिखा दिया कि r1 बार और r2 बार का प्रोडक्ट हमेशा, कोई भी दो एलिमेंट लिए उनका प्रोडक्ट करें तो एलिमेंट कहाँ का आ गया? Zp स्टार का। और इसलिए जो ये है राउंड डॉट इज ए बाइनरी ऑपरेशन। कहाँ बाइनरी ऑपरेशन है? इन Zp स्टार। इसी तरीके से हम एसोसिएटिव भी दिखा सकते हैं। दूसरा हमें एसोसिएटिव दिखाना पड़ेगा। एसोसिएटिव कैसे दिखाओगे? एसोसिएटिव दिखाने के लिए तीन एलिमेंट ले लेते हैं, r1 r2 r3। तीनों एलिमेंट कहाँ के हैं बताओ? Zp स्टार के एलिमेंट है। ये आ जाएगा तुम्हारा r1 r2 बार r3 बार। इसको हम लिख सकते हैं r1 r2 और r3 बार। इसको क्या लिख सकते हैं? r1 इंटू r2 इंटू r3 बार। इसको क्या लिख सकते हैं? r1 इंटू r2 इंटू r3। r1 r2 r3 तीनों इंटीजर हैं, और इंटीजर में हम जानते हैं कि डॉट एसोसिएटिव होता है। और इसके आगे हम इसको क्या लिख सकते हैं बताओ? इसको ये लिखा जा सकता है कि r1 बार r2 इंटू r3 बार। इसको लिख सकते हैं r1 इंटू r2 इंटू r3। इसका मतलब ये एसोसिएटिव हो गया। और आइडेंटिटी हमें पता है कि जो हमारा Zp स्टार है उसका आइडेंटिटी एलिमेंट 1 बार है। आल्सो 1 बार बिलोंगिंग टू Zp स्टार is identity of Zp star. Therefore Zp star is a finite semi group with identity. अब अगर हमें दिखाना है कि ये ग्रुप है, तो से कोई भी फाइनाइट सेमी ग्रुप, कल एक थ्योरम प्रूफ किए थे लेक्चर में, उसमें सेमी ग्रुप के जो कंडीशन को प्रूफ किया गया था, उसमें हम ये दिखाते हैं कोई भी फाइनाइट सेमी ग्रुप वो ग्रुप होगा अगर उसमें कैंसिलेशन लॉ होल्ड कर जाए। तो हम यही दिखाएंगे। मान लेते हैं लेट r1 r2 r3 तीन एलिमेंट हम ले लेते हैं Zp स्टार, सच दैट r1 इंटू r2 बार बराबर r1 इंटू r3 बार। और हम ये दिखाएंगे कि इसमें कैंसिलेशन लॉ होल्ड करता है। इसका मतलब हो गया r1 इंटू r2 और r1 इंटू r3। और इसका मतलब हम समझ गए कि ये हो गया r1 r3 मॉडुलो p। इसको हम क्या लिख सकते हैं? ये r2 r3 मॉडुलो p अपान GCD ऑफ r1 का p। ये हम लोग जानते हैं कि अगर CA, ये आगे प्रूव भी करेंगे, CA CB मॉडुलो m है, तो ये इंप्लाई करेगा A इज कॉन्ग्रुएंट टू B मॉडुलो m अपान GCD ऑफ C कामा m। C और m की GCD
मतलब सी और एम की जो जीसीडी होनी चाहिए वो 1 होनी चाहिए, जो हम कैंसिल करते हैं। तो इसका मतलब R1 और P की जीसीडी तो 1 होगी, क्योंकि P एक प्राइम है और R1 इसका नंबर है, तो R1 और P की जीसीडी 1 है, और इसलिए आ जाएगा R2 इज काउंटेड टू R3 मॉडुलो P, बिकॉज जीसीडी ऑफ R1 गामा P बराबर 1। P प्राइम है, P प्राइम का किसी के साथ भी जीसीडी निकालेंगे तो वही आएगा। इसका मतलब ये हो गया R2 बार इज इक्वल टू R3 बार, मतलब R1 into R2 बार, R1 R3 बार से हमने दिखा दिया कि R2 और R3 बार आपस में बराबर है। इसका तो R1 कैंसिल हो गया, देयरफॉर ये लेफ्ट कैंसिलेशन था, लेफ्ट कैंसिलेशन ला होल्ड इन ZP स्टार। सिमिलरली हम ये दिखा सकते हैं कि राइट कैंसिलेशन ला भी इसमें होल्ड करेगा। सिमिलरली राइट cancellation laws also holds in ZP star round। तो हम ये दिखा दिए कि ZP स्टार डॉट एक फाइनाइट सेमी ग्रुप भी है, कैंसिलेशन लॉ होल्ड करता है, हेंस ZP स्टार राउंड डॉट इज ए कम्यूटेटिव ग्रुप। तो इसका मतलब Zn एडिशन के साथ में m के लिए कोई शर्त नहीं है, सभी m के लिए जो है वो ग्रुप फॉर्म करता है अबेलियन ग्रुप, लेकिन मल्टीप्लिकेशन के साथ ये ग्रुप तभी फॉर्म करेगा जब हम क्या दिखा दें, जो p है वो क्या होना चाहिए, प्राइम होना चाहिए। मतलब ये कह सकते हो कि Z2 स्टार एक ग्रुप होगा, Z3 स्टार एक ग्रुप होगा, Z4 स्टार ग्रुप नहीं होगा, Z5 स्टार ग्रुप होगा, क्योंकि ये प्राइम है, ये भी प्राइम है, ये भी प्राइम है, लेकिन ये प्राइम नहीं है, और इसलिए Z4 स्टार ग्रुप नहीं होता है। क्यों नहीं होता है भाई, ये भी देख लो। Z4 स्टार का 1 बार, 2 बार, 3 बार और 3 बार एलिमेंट होगा। अब मल्टीप्लिकेशन के साथ जब 2 बार इंटू 2 बार करते हैं तो 4 बार आएगा, जो कि 0 बार हो जाएगा। 0 बार Z4 स्टार का एलिमेंट ही नहीं है, और इसलिए Z4 स्टार एक ग्रुप फॉर्म नहीं करता है। तो ये तुम्हारा Zn बहुत इंपॉर्टेंट ग्रुप है। ये आगे हम लोग ग्रुप के कुछ और एग्जांपल और आर्डर ऑफ ग्रुप पढ़ेंगे।